मित्रों नमस्कार, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संस्कृत आस्था। और आज संस्कृत वर्ण विचार का ये भाग 11 है और इस भाग 11 में हम लोग आज पढ़ेंगे संस्कृत में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण क्या होता है ये हम लोग आज संस्कृत में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदी में जो अयोगवाह वर्ण है और संस्कृत में जो अयोगवाह वर्ण है, दोनों विषयों में अयोगवाह वर्णों की संख्या में अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है। हम लोग हिंदी में पढ़े रहते हैं अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है और संस्कृत में क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ऑप्शन हम 2 सही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में तो 2 हैं, अंग और हा, लेकिन आज हम लोग जानेंगे संस्कृत में कितने अयोगवाह वर्ण हैं और कौन कौन से वर्ण हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। तो आज हम लोग भाग 11 में संस्कृत के अयोगवाह वर्णों की बात करेंगे। तो संस्कृत के जो अयोगवाह वर्ण हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। तो संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 नहीं 4 है। जी हाँ, हिंदी में 2 लेकिन संस्कृत में 4। हिंदी में अंग अहा था, संस्कृत में 4 कैसे हो गया? कौन सा 2 वर्ण अधिक हो गया कि इसमें अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 हो गई? इसी को हमको समझना है। तो संस्कृत में 4 अयोगवाह वर्ण हैं। चारों में जो पहला है, पहला अयोगवाह जो है वो अनुस्वार कहलाता है। दूसरा जो अयोगवाह है वो विसर्ग कहलाता है। इसी क्रम में तीसरा जो अयोगवाह वर्ण है वो जिह्वा मूलीय कहलाता है। और अंतिम अयोगवाह वर्ण जो चौथा है, चौथे का नाम है उपध्मानीय। संस्कृत में ये 4 अयोगवाह वर्ण हैं। चारों में सबसे पहला अनुस्वार, दूसरा आपका विसर्ग, तीसरा आपका जिह्वामूलीय और चौथा आपका उपध्मानीय। आज हम इस वीडियो में इन्हीं 4 अयोगवाह के बारे में जानेंगे कि ये क्या हैं, कौन हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है और संस्कृत में इनको कब, कहाँ, क्यों प्रयोग किया जाता है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है आपके लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए बात करते हैं अयोगवाह वर्ण संख्या 4, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुस्वार क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं अनुस्वार कि ये अनुस्वार होता क्या है। और अनुस्वार को देखने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग इसके नाम पे कर लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अयोगवाह वर्ण पढ़ रहे हैं। तो योग का मतलब होता है जुड़ा हुआ, लेकिन अयोग का मतलब हुआ जो जुड़ा हुआ ना हो। योगवाह मतलब साथ साथ चलने वाला, लेकिन अयोगवाह मतलब साथ में ना चलने वाला, अलग, बाहर इत्यादि अर्थ से लिया जाता है। तो अयोगवाह क्यों कह दिया गया इन अक्षरों को? क्या ये वर्णमाला में शामिल नहीं हैं? जी हाँ, कथित तौर पर आपके संस्कृत वर्णमाला में ये 4 अक्षर कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माहेश्वर सूत्र में इनका कोई स्थान नहीं है।
माहेश्वर सूत्र में ना तो अनुस्वार है, ना विसर्ग है, ना जिह्वामूली है, ना उपध्मानी है। माहेश्वर सूत्र में इनका योग ना होने के कारण ही, एक बार फिर सुनिए ध्यान से, माहेश्वर सूत्र में इन चारों का योग ना होने के कारण ही इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा गया है। सीधी सी बात संभवतः आपके समझ में आ गई होगी। माहेश्वर सूत्र में जो कि संस्कृत की वर्णमाला है, जिसमें संस्कृत के सभी अक्षर हैं, उन सभी अक्षरों में इन 4 अक्षरों का कोई स्थान नहीं है, इनको कहीं नहीं देखा जा सकता है माहेश्वर सूत्र में, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहा गया। अब आइए देखते हैं पहला अयोगवाह वर्ण जिसको अनुस्वार कहा जाता है। तो इसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार से, अंग आहा के साथ जो रहता है। वास्तव में इसका जो रूप है वो ये जो अक्षरों के ऊपर बिंदु लग जाता है यही अनुस्वार है, इसी को अनुस्वार कहा जाता है, यही अनुस्वार है। जैसे आपने शब्द देखा होगा संस्कृत में लिखा रहता है वानरम, वालकम, पुष्पम, और एक दो शब्द देख लीजिए, कंदुकम। कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। इस प्रकार आप देख रहे हैं प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर के ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है, और उसको जब हम पढ़ते हैं तो उस आवाज को अपने नासिका से, अपने नाक से उस आवाज को निकालते हैं। जैसे वानर होता तो वानर पढ़ते, लेकिन एक बिंदु लग गया, इसको जब पढ़ते हैं तो वानरम इस प्रकार पढ़ते हैं। वालकम, पुष्पम, कंदुकम, तो इसको जो है हम अपने नासिका से उच्चारित कर रहे हैं, यही आपका अनुस्वार है, इसी को अनुस्वार कहते हैं। ये वास्तव में जैसे माँ का उच्चारण करवाता है, बालकम इस प्रकार से, पुष्पम इस प्रकार से, तो इसी को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान नासिका है, इसको हम नासिका से ही बोलते हैं स्पेशली। ये ना होता तो नासिका से आवाज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे पुष्प के ऊपर अगर ये बिंदु ना हो तो पुष्प बोलेंगे, लेकिन ये लग गया तो हम पुष्पम बोलते हैं, और पम ये माँ का उच्चारण जो करते हैं वही आपका अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान नासिका है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए एक सूत्र है जिसमें कहा गया है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, नासिका है। तो मित्रों ये हो गया हमारा पहला अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण जिसका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, वो किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर के ऊपर लग जाता है और उच्चारण उसका हमको अपनी नासिका से करना पड़ता है, उसे ही अनुस्वार कहते हैं। संस्कृत में आप अनुस्वार का प्रयोग बहुत ही अधिक पाएंगे, अधिकतर पाएंगे। तो ये अनुस्वार है, इसी को अनुस्वार कहते हैं। आइए देखते हैं अयोगवाह का दूसरा वर्ण जिसको विसर्ग कहा जाता है, जो कि बहुत ही जिसका प्रचलन है संस्कृत में। संस्कृत में विसर्ग को भी अनुस्वार की तरह बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस दूसरे प्रकार को हम लोग अब देखेंगे कि क्या होता है विसर्ग, किसे कहते हैं विसर्ग। और इसके पहले के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो देखने के बाद उसके बाद का वीडियो, अगला वीडियो आपके लिए काफ़ी आसान रहता है। तो अब हम बात करते हैं विसर्ग के बारे में, जो कि दूसरा अयोगवाह का प्रकार है। विसर्ग क्या होता है, इसे आपने हिंदी में आहा के नाम से पढ़ा होगा। ये भी इसका वास्तविक रूप नहीं है। इसमें जो अक्षर के आगे जो 2 बिंदु लगा है इसी को विसर्ग कहते हैं, यही आपका विसर्ग है, विसर्ग है। जिस तरह से पहले वाले अयोगवाह को हमने पढ़ा अनुस्वार,
जो हमारे नासिका से उच्चारित होता है, इसी प्रकार ये हा का उच्चारण करवाता है और हमारे कंठ से उच्चारित होता है। अनुस्वार माँ का उच्चारण करवाता था और विसर्ग जो है वो हा का उच्चारण करवाता है। इसको आपने संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा देखा होगा, पढ़ा होगा, जैसे बालकः, हरीशः, कपीसः, मुनीसः। इस प्रकार आप बालका में का के बाद जो आकार है उसके बाद 2 बिंदु देख रहे हैं, यही आपका विसर्ग है। हरीसा में सा के बाद जो आकार है उसके बाद आप जो बिंदु देख रहे हैं ये इसी को विसर्ग कहा जाता है, इसी का नाम विसर्ग है, यही आपका विसर्ग है। और ये हा का उच्चारण करवाता है। जैसे ये ना होता तो हम इसको बोलते बालक, केवल बालक बोलते, लेकिन यहाँ पर विसर्ग लग गया है, इसको हम हा की तरह से इसका उच्चारण करेंगे। ठीक वैसे जैसे हमने अनुस्वार का माँ की तरह उच्चारण किया था, तो इसका हा की तरह उच्चारण करेंगे। अब बोलेंगे बालक नहीं बोलेंगे, बल्कि अब बोलेंगे बालकः, हरीसा, कपीसा, मुनीसा। तो इसी को विसर्ग कहते हैं। ये विसर्ग भी आपका अयोगवाह वर्ण कहलाता है। तो 2 अयोगवाह वर्ण हमने पढ़ लिया, एक अनुस्वार जो कि अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, और एक विसर्ग जो अक्षर के आगे 2 बिंदु के रूप में लगता है, कुछ इस प्रकार से। और हमसे हा का उच्चारण करवाता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। आगे चल के आप इसको सूत्रबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें इसके लिए कहा गया है आकुह, आकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ये सूत्र आप आगे चल के पढ़ेंगे। आकुह विसर्जनीय नाम कंठा। विसर्जनीय माने विसर्ग को क्या कहा गया है? कंठ कहा गया है। तो ये हो गया आपका अयोगवाह वर्ण का दूसरा प्रकार। इसको हमने हिंदी में भी पढ़ा है, हिंदी में भी ये 2 हैं और संस्कृत में भी यही आपके 2 हैं। अब हम 2 ऐसे वर्णों को पढ़ने जा रहे हैं जो हिंदी में नहीं है, केवल संस्कृत में है, जिसके नाते संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 हो गई है। तो आइए अब देखते हैं कि तीसरा जिह्वा मूली वर्ण क्या होता है। तीसरा जिह्वा मूली वर्ण, ये अयोगवाह वर्णों का तीसरा प्रकार है, जिसे जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। जिह्वा मूली वर्ण को देखकर हम कैसे पहचान लेंगे वो जिह्वा मूली वर्ण है, आइए देखते हैं। इसके लिए हम ध्यान करेंगे खास करके अपने हिंदी या फिर संस्कृत वर्णमाला के का वर्ग का। का वर्ग में 5 अक्षर हैं, जिसमें का, खा, गा, घा और अंगा। इन 5 अक्षरों को खास तौर से इस वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ है और इस वर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है। इसमें हम देखते हैं कि अक्षर के बाईं तरफ इस प्रकार से कुछ निशान लगाया जाता है। ये निशान आपको ठीक आधे विसर्ग की तरह लग रहा होगा। जैसे ये विसर्ग का निशान है और इसमें से आधा निकाल दिया जाए तो इस तरह ये आधा विसर्ग हो जाता है। और ठीक इसी तरह अक्षर के बाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं, विसर्ग तो दाईं तरफ लगता है, लेकिन अक्षर के बाईं तरफ आधे विसर्ग का निशान इस तरह लगा हो तो समझ जाइए वो वर्ण जो है वो जिह्वा मूली वर्ण है। उसी को जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। हिंदी में आपने जिह्वा मूलक वर्ण पढ़ा होगा और संस्कृत में आप जिह्वा मूली वर्ण पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो किसी भी अक्षर के बाएं तरफ आधे विसर्ग का निशान इस तरह लगा हो तो वह वर्ण जो है जिह्वा मूली वर्ण होता है। जिह्वा मूली वर्ण होने से क्या परिवर्तन होता है, इसकी ध्वनि में क्या परिवर्तन हो जाता है, आइए इसको समझते हैं। तो ये जब किसी अक्षर के बाएं तरफ ये आधा विसर्ग का निशान लग जाता है तो वो ध्वनि जिह्वा मूली होती है,
और जिह्वा मूलीय का मतलब होता है कि उस ध्वनि को बोलने में जिह्वा का मूल भाग, कंठ से नीचे जिह्वा का मूल भाग उसको बोलने में काम करे, वही ध्वनि आपकी जिह्वा मूलीय होती है। तो इस तरह से ये अक्षर है, इसको हम पढ़ेंगे खा, लेकिन इसके बाएं तरफ जब ये जिह्वा मूलीय का निशान लग जाए तब इसको हम खा नहीं पढ़ेंगे, तब इसको हम जिह्वा के मूल भाग की सहायता से बोलेंगे और इसको कहेंगे खा। इस प्रकार से अब ये खा नहीं, अब ये खा है, इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर है। तो ये जिह्वा मूलीय वर्ण होता है। वाक्य में संस्कृत में इसका बहुत कम प्रयोग मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है। जैसे कहीं आपका लिखा हो श्यामः श्यामः खेलति, इस प्रकार से। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि खा के पहले ये अर्ध यानी आधे विसर्ग का निशान लग गया है, और अब ये बता रहा है कि इसके बाद जो अक्षर है वो कैसा अक्षर है, तो वो जिह्वा मूलीय वर्ण है। अब जब इसका उच्चारण हमको करना होगा तब खेलत नहीं करेंगे बल्कि खेलति करेंगे। इस प्रकार से श्यामः खेलति, इस प्रकार से जिह्वा के मूल भाग से इसको हम बोलेंगे। ये दर्शाता है कि ये जिह्वा मूलीय वर्ण है। और उदाहरण इसमें अगर हम देखते हैं तो रामः गच्छति, रामः गच्छति। अब गा के पहले ये आधे विसर्ग का निशान लगा है और ये दर्शा रहा है कि ये गा जो अक्षर है वो जिह्वा मूलीय वर्ण है। तो इस प्रकार से ज़्यादा कुछ नहीं, परीक्षाओं में अगर आएगा तो बहुत ही साधारण प्रश्न इस पर आएगा, बहुत ही डीप का प्रश्न नहीं आएगा। डीप का प्रश्न तभी आएगा जब संस्कृत विषय की विशेष कोई परीक्षा हो, और टेट सीटेट रिपीटेड वगैरह जैसी परीक्षा में कोई बहुत डीप का क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठाएगा। तो इस प्रकार से निशान लगा हो तो उसको आप तत्काल समझ सकते हैं कि वह जिह्वा मूलीय वर्ण है और कुछ खास इसमें नहीं है। ये अयोगवाह वर्ण का तीसरा प्रकार है, इसको भी अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ऐसा कहीं लिखा हो तो इस अक्षर को देखकर आप जान जाएंगे ये अयोगवाह वर्ण है, और अयोगवाह के अंतर्गत यह जिह्वा मूलीय वर्ण है, इसी को जिह्वा मूलीय कहते हैं। और अब आइए देखते हैं अंतिम उपध्मानीय वर्ण क्या होता है। चौथा है उपध्मानीय वर्ण। उपध्मानीय वर्ण क्या होता है? जैसे जिह्वा मूलीय में इस बार का भी खास तौर से प्रयोग मिलता है, उसी प्रकार उपध्मानीय वर्ण में पा वर्ग का प्रयोग मिलता है। और आप जानते हैं कि पा वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, पा, फा, बा, भा और मा, ये 5 अक्षर आते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिह्वा मूलीय में जिस तरह अक्षर के पहले आधा विसर्ग का निशान लगता था, उसी प्रकार उपध्मानीय वर्ण में भी उस अक्षर के पहले आधे विसर्ग का निशान लगता है, लेकिन इसमें पा वर्ग के अक्षर शामिल होते हैं। जैसे यदि इस तरह से कोई अक्षर लिखा हो तो ये जिह्वा मूल नहीं होगा, जिह्वा मूलीय वर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पा वर्ग का एक अक्षर है। यहीं पर यदि का वर्ग का कोई अक्षर होता तो वो जिह्वा मूलीय वर्ण हो जाता। जैसे यहाँ पर कोई भी अक्षर होता, यहाँ पर मान लीजिए गा होता तो ये जिह्वा मूलीय वर्ण हो जाता, क्योंकि ये का वर्ग का अक्षर हो जाता। लेकिन यहाँ पर यदि गा नहीं बल्कि पा है, तब ये पा वर्ग का अक्षर है और इसे कहेंगे उपध्मानीय वर्ण। तो इस तरह किसी भी अक्षर के बाएं तरफ, पा वर्ग के किसी भी अक्षर के बाएं तरफ आधा विसर्ग का निशान लगा हो तो वह आपका उपध्मानीय वर्ण कहलाता है। उपध्मानीय वर्ण कोई खास वर्ण नहीं होता, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसका प्रयोग संस्कृत में कहीं कहीं मिलता है। जैसे
एक वाक्य है, गंगा हिमालयात प्रभवति। यहाँ आप पा के पहले देख रहे हैं, ये आधे विसर्ग का निशान है, अर्थात ये पा जो अक्षर है आपका क्या है, उपधमानीय है, काबर का नहीं है। काबर का होता तो जिह्वा मूलीय होता, पाबर का है, इसलिए आधे विसर्ग दर्शाने के साथ साथ यह जो है आपका उपधमानीय वर्ण है। इसी प्रकार वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो पा के पहले ये आधे विसर्ग का निशान है, अर्थात ये पा जो अक्षर है आपका उपधमानीय है। आइए इन दोनों के उच्चारण स्थान की चर्चा कर लेते हैं। जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है, तो वो जिह्वा मूल होता है। इसके लिए सूत्र है, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, मतलब जिह्वा मूलीय वर्णों का स्पर्श स्थान जिह्वा मूल होता है, जीभ का मूल भाग होता है जो कि कंठ से नीचे होता है। अच्छा, इसमें उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान आपका सूत्र बताता है, उपधमा नीय नाम, उपधमानीय नाम ओष्ठौ। तो इस प्रकार अयोगवाह वर्ण के चारों प्रकारों को हमने जाना। चारों प्रकार क्या होते हैं आज हमने विस्तार से जान लिया। एक बार पुनः हम लोग याद करते हैं। अनुस्वार, किसी अक्षर के ऊपर बिंदु लग जाता है, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। विसर्ग, अक्षर के आगे दो बिंदु लग जाता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, हा का उच्चारण करवाता है और ये माँ का उच्चारण करवाता है। जिह्वा मूलीय, जब काबर के किसी अक्षर के बाईं तरफ आधे विसर्ग का निशान लगा हो तो वह अक्षर जिह्वा मूलीय है, इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। उपधमानीय, पाबर के किसी अक्षर के बाईं तरफ आधे विसर्ग का निशान लगा हो तो वो उपधमानीय वर्ण कहलाता है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये चार अयोगवाह वर्ण होते हैं। सामान्य परीक्षा में जो क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार आया है वो इसकी संख्या को पूछा गया है, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। बस पेपर संस्कृत का है तो 4 सही करेंगे, नहीं तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी का पेपर है तो 2 सही करेंगे। इसके बारे में आप खास तौर से सतर्क रहेंगे। हिंदी विषय में, हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आया हो कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है तो आप 2 सही करेंगे। संस्कृत विषय के पेपर में अगर क्वेश्चन आया है अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है तो आप उसी क्वेश्चन का आंसर 4 सही करेंगे। बस यही आपको खास तौर से ध्यान देना है। बाकी चारों को हमने विस्तार से समझा। इस वीडियो में हमने अयोगवाह वर्णों को जाना और अगले वीडियो में कुछ और ख़ास बातें हम लोग जानेंगे संस्कृत वर्ण विचार से संबंधित। तो इस वीडियो में बस इतना ही। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा चैनल अभी नया है, छोटा है, इसको बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।